जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका ई शिक्षा अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर है वो 18 फरवरी को संभावित है। तो आज हम उसी के लिए दोस्तों यहाँ पर एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो सामान्य हिंदी की आपकी सीरीज रहने वाली है, जो कि RWA यानी कि रोजगार विद अंकित की जो आपकी सामान्य हिंदी की जो बुक है कांस्टेबल वाली, उसका पूरा कम्प्लीटली PDF हमारे पास में है। अगर आपको चाहिए बुक का PDF है आप तो हमें कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। और आज चैप्टर 1 है आपका ध्वनि उच्चारण या फिर हिंदी वर्णमाला, लिपि और वर्तनी जो है, ये आपका टॉपिक रहेगा आज का। चैप्टर फर्स्ट है, इसके क्वेश्चंस जो है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों ये है आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 जो है ध्वनि उच्चारण, हिंदी वर्णमाला, लिपि और वर्तनी। तो इसमें जो है एक बार अगर हम देखेंगे तो स्वर कौन कौन से होते हैं। स्वर का अगर हम करें तो आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये जो है ये आप लोगों के दोस्तों सभी स्वर यहाँ पर आप लोगों के होते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं दोस्तों व्यंजन की, तो व्यंजन कौन से होते हैं। व्यंजन जो है आप लोगों को पता होगा, ये आपके 5 वर्ग में बांटे जाते हैं। एक का वर्ग होता है, एक चा वर्ग होता है, एक टा वर्ग होता है, एक ता वर्ग होता है और एक पा वर्ग होता है। और प्रत्येक वर्ग में दोस्तों आप लोगों के 5-5 अक्षर से जो है वो आपके होते हैं। उसके बाद में होते हैं एक दोस्तों आपके अंतस्थ व्यंजन, जिनको दोस्तों या लावा कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन यानी कि सा सीटी, सा षटकोण, सा सवल, हा हर, ये आप लोगों के दोस्तों ऊष्म व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन यानी कि जो आप लोगों के दोस्तों व्यंजन होते हैं संयुक्त, वो आपके 4 होते हैं, तो वो यहाँ पर दिए हैं। उसके बाद में द्विगुण व्यंजन जो होते हैं वो आपको दिए हैं। उसके बाद में अनुस्वार, विसर्ग और चंद्र बिंदु, ये सब कंप्लीटली यहाँ पर आप लोगों का दिया हुआ है। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, तो जो आपके स्वर है वो ह्रस्व स्वर होते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। दीर्घ स्वर होते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, बड़ा ओ और छोटा ओ। उसके बाद में दोस्तों प्लुप्त शब्द स्वर जो है वो इस तरीके से होते हैं, जैसे ओम जो है ये इसमें आपका प्लुप्त स्वर जो है ये होता है, ये आपके होते हैं। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट आपकी जो मात्राएं हैं वो कम्प्लीटली ये होती हैं, एक बार देख लेंगे आप इनको। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों संवृत जो होते हैं वो होते हैं दोस्तों आप लोगों का छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अर्ध स्वर जो है छोटी ए और छोटा ऊ। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर काफ़ी कम्प्लीटली यहाँ पर पूरी जानकारी इस बुक में दी गई है। तो इसमें आपका उच्चारण स्थान जो होता है ये एक बार आप देखेंगे। स्वर का उच्चारण स्थान कौन कौन से का क्या होता है। स्वर का उच्चारण स्थान जो होता है वो दोस्तों आप लोगों का कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, अनुनासिक, कंठ, तालव्य और कंठोस्त्य, ये आप लोगों के दोस्तों होते हैं। कंठ से आप लोगों का छोटा आ, बड़ा आ, तालव्य से छोटी ई, बड़ी ई, मूर्धन्य से ऋषि, ओष्ठ से छोटा ऊ, बड़ा ऊ, अनुनासिक आपकी दोस्तों अंग होती है। कंठ, तालव्य से छोटी ए, बड़ी ए और कंठोस्थ जो होता है उसमें छोटा ओ, बड़ा ओ, ये आप लोगों के होते हैं। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आपके व्यंजन जो है, व्यंजन यहाँ पर आ जाते हैं। और व्यंजन मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो व्यंजन हैं वो आप लोगों के दोस्तों यहाँ पर 5 वर्ग में बांटे गए हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। पाँचों में दोस्तों आपके 5-5 यहाँ पर दोस्तों व्यंजन होते हैं। और कंठ से उच्चारित होने वाला जो है वो दोस्तों इसमें स्पर्श व्यंजन में मैंने आप लोगों को दोस्तों बताया था। वो कंठ से उच्चारित होने वाले जो कुछ हैं वो यहाँ पर कम्प्लीटली दिए हुए हैं, जो एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे यार, अलावा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, वो सभी यहाँ पर दिए हैं। अंतस्थ व्यंजन मैंने बताया था यार, अलावा होते हैं, जिनको दोस्तों हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। ऊष्म व्यंजन मैंने आपको बताया था सा सीटी, सा षटकोण, सा सवाल, हाहर, ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। उसके बाद में दोस्तों अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण जो होते हैं उनकी संख्या दोस्तों आप लोगों की 30 होती है। 20 और 10 कौन सी होती है दोस्तों, कितनी होती है, 20 और 10 30 होती है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर चारों अंत्यस्थ व्यंजन यार, अलावा होते हैं, ये भी आप लोगों के दोस्तों यहीं पर आते हैं। और जो ला है उसको दोस्तों पार्श्विक व्यंजन भी कहा जाता है, ये आप लोगों को दोस्तों याद रखना है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है आपसे। ला जो है उसको पार्श्विक व्यंजन, और एक उत्क्षिप्त व्यंजन जो है वो दोस्तों आपका डय होता है। और ऋषि को छोड़ करके सभी 10 स्वर जो है वो आपके अल्प प्राण होते हैं। तो इनको दोस्तों याद करने का जो तरीका है वो आप लोगों का क्या है, अल्प प्राण और महाप्राण का। तो अल्प प्राण और महाप्राण को आप लोग
याद कैसे रख सकते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है दोस्तों, अल्प प्राण। क्या दोस्तों, अल्प प्राण में सबसे पहले क्या रहा है, आ कितने पर आता है दोस्तों, 1 पर। तो अल्प प्राण जो है वो 1 से स्टार्ट होगा, 1 3 5। महाप्राण जो है आपका बचा कौन सा, पाँचों में से 1 3 5 इसमें हो गए, 2 और 4 बचा। तो ये आप लोगों के दोस्तों महाप्राण होते हैं। ऐसे ही आप लोगों का दोस्तों सघोष और घोष और अघोष वर्ण जो होते हैं वो होते हैं। वो कैसे याद रख सकते हैं आप दोस्तों, घोष जो है और अघोष जो है, अघोष आ से स्टार्ट होता है, तो आप लोगों का दोस्तों 1 और 2, बाकी बचा हुआ जो है वो आपका घोष होगा। इसके बाद में दोस्तों हलंत तो होता है आप लोगों का पंचमाक्षर और अनुस्वार। ये आपकी थ्योरी थी। इसके बाद में कम्प्लीटली आपके दोस्तों क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चंस को एक बार हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे और कम्प्लीटली आपका जो ये चैप्टर है आज पूरा दोस्तों यहाँ पर कराया जाएगा। तो अभी दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हिंदी की श ध्वनि जो है वो क्या है। तो स ध्वनि इनमें से कौन से बोली जाती है। जो स ध्वनि है वो दोस्तों मूर्धन्य से बोली जाती है, या तालव्य से, या दंत्य से, या ओष्ठ्य से। तो आप दोस्तों श अगर करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों आपकी जो जीभ है, आप इसको एक बार बोल करके देखेंगे श, तो आपकी जो जीभ है वो दोस्तों तालव्य पर टच होगी, तो इसको बोला जाता है कौन सा दोस्तों, तालव्य व्यंजन। कौन सा, तालव्य होता है ये। इसके बाद में निम्न में से जो आप लोगों का महाप्राण वर्ण है तो वो कौन सा है। महाप्राण के लिए मैंने आप लोगों को दोस्तों अभी बताया था, महाप्राण जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो महाप्राण अभी मैंने दोस्तों आपको बताया था, दूसरा और चौथा। कौन सा दोस्तों, दूसरा और चौथा। तो इसमें से अगर हम यहाँ पर दोस्तों था को देखेंगे तो ये आप लोगों का दोस्तों महाप्राण हो जाएगा। निम्न में से दोस्तों यहाँ पर कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है, यानी कि ओष्ठ्य इनमें से कौन सा नहीं है। तो मा, बा, उ और आ। अगर इसमें से दोस्तों आप जो ये है आ, इसको बोलेंगे आ, तो आपका दोस्तों कोई भी यहाँ पर आपका जो ओठ हैं उनका उपयोग यहाँ पर नहीं हो रहा है। मा, उ और बा, इन तीनों में आपका होठ का जो उपयोग है वो हो रहा है। तो इसमें से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा नहीं है, तो वो आपका आ इसमें से नहीं है। उसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट आप लोगों का हिंदी शब्दकोश में छोटे अंक व बड़ी अंक किस वर्ण के साथ आता है। तो ये दोस्तों किस वर्ण के साथ आते हैं, तो आप सभी को पता होगा ये आते हैं दोस्तों आ के साथ। ही आपको दोस्तों यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है आप लोगों का दोस्तों अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। तो अल्प प्राण कौन से होते हैं, आ है यहाँ पर, तो अल्प प्राण 1 3 और 5, 1 3 और 5। इसमें से दोस्तों अगर आप देखेंगे का, खा, गा, तो इसमें से ये नहीं है। चा चमची, छा छतरी छोड़ दिया, जा जलेबी, झा झंडा छोड़ दिया, चूल्हे भी, यानी कि ये आप लोगों का दोस्तों यहाँ पर बी जो है वो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रक है। तो इसमें से दोस्तों अमात्रक कौन सा है जिस पे एक भी मात्रा नहीं है, तो वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 है दोस्तों, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। कौन सा दोस्तों, वर्ण शब्द जो होता है उसका अर्थ क्या नहीं होता, तो आकाश जो है वो इसका कंप्लीट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो दोस्तों अयोगवाह कहा जाता है। तो अयोगवाह किसको कहा जाता है दोस्तों, अयोगवाह जो है वो कहा जाता है यहाँ पर जो विसर्ग होते हैं उनको दोस्तों अयोगवाह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा वर्ण अघोष है, कौन सा वर्ण अघोष है, तो अघोष आ कितना होगा दोस्तों, 1 और 2। कौन सा दोस्तों, 1 और 2। तो इसमें से कौन सा जो है जो कि 1 पर आता है, तो अघोष कौन सा होगा इसमें से दोस्तों, अघोष होगा आपका रा। कौन सा होगा दोस्तों, रा जो है वो आप लोगों का दोस्तों अघोष हो जाएगा। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं, टा वर्ग में कौन सा आता है दोस्तों, तो पहला वर्ग कौन सा होता है दोस्तों आपका का, उसके बाद में दूसरा वर्ग जो है वो कौन सा होता है चा, और तीसरा होता है आपका टा वर्ग, तीसरा होता है टा वर्ग। तो पहले में का आता है, दूसरे में चा आता है, तीसरे में आपका टा आता है। तो टा वर्ग जो है उसमें दोस्तों किस प्रकार के व्यंजन होते हैं, तो टा वर्ग में होते हैं आप लोगों के दोस्तों यहाँ पर व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं मूर्धन्य। कौन से दोस्तों, मूर्धन्य। कौन से होते हैं, मूर्धन्य। ये आप लोगों को मैंने दोस्तों बताया था, एक कंठ से बोले जाते हैं, एक तालु से, एक मूर्धा से, उसके बाद दंत से, उसके बाद में ओष्ठ से। तो इसको एक बार याद करने की जो ट्रिक है वो क्या है, वो एक बार मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा। ये हैं दोस्तों हमारे, इसको आप कैसे याद रख सकते हैं कि ये कंठ से है, ये तालु से। तो आपको पता हो एक बाइक होती है KTM, कौन सी दोस्तों, KTM। तो आपको KTM और DO 2, यानी कि KTM 2। तो इस तरीके से याद करने। का वर्ग जो है वो के से बना कंठ, कंठ से बोला जाता है।
टा वर्ग जो है वो तालु से बोला जाता है, और ये चा वर्ग जो है वो तालु से बोला जाता है। टा वर्ग जो है वो मूर्धा से बोला जाता है। डी से यानी कि दंत से, ओ से बना ओष्ठ, यानी कि KTM 2, ये आपको याद रखना है। इससे आप याद रख सकते हैं कि कौन सा कंठ से, कौन सा तालु से, कौन सा मूर्धा से बोला जाता है। ये सब आपको दोस्तों कम्प्लीटली यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो अनुस्वार किन को कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ जो होती हैं इनको अनुस्वार कहा जाता है। नेक्स्ट आपका दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ पर, पर्यटन के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोगों का प्रयत्न के आधार पर ला जो है वो आपकी दोस्तों पार्श्विक ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? तो ऋषि किस में नहीं दोस्तों? आपका रिवाज जो है इसमें आपका ऋषि स्वर नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में छोटे अंक व बड़ी अंक क्या हैं? तो ये क्या है दोस्तों? ये है एक अयोगवाह। क्या है दोस्तों? अयोगवाह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो इसमें से विसर्ग से बना हुआ जो शब्द है वो कौन सा है? तो विसर्ग से बना हुआ जो शब्द है वो है दोस्तों इसमें से नेह स्पर्श। कौन सा दोस्तों? नेह स्पर्श। नेक्स्ट है उसके बाद, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन जो है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो इसमें से संयुक्त व्यंजन जो है वो कौन सा नहीं है? तो वो आप लोगों का दोस्तों जो षटकोण है वो आपका दोस्तों संयुक्त व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण कौन सा नहीं है? तो दंत्य वर्ण जो है वो कौन सा नहीं है? जा, रा, हा या फिर शा। तो इसमें से दोस्तों जो आपका दंत्य वर्ण है वो आपका हा जो है वो नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आप लोगों का, घा का उच्चारण स्थान जो है वो क्या होता है? तो घा का जो उच्चारण स्थान है वो दोस्तों क्या होता है? तो एक बार अगर हम देखेंगे तो घा जो है वो कौन से वर्ण में आता है? घा आता है दोस्तों का वर्ग में। कौन से में? का। तो का किससे बोला जाता है? कंठ से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका दोस्तों कंठ। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी होती है? तो वो होती है दोस्तों 33। कितनी होती है? 33। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम जो है वो क्या होगा? तो इनका जो सही क्रम होगा वो होगा आपका संतान, सकल, सक्षम और सचल। ये इसका सही क्रम हो जाएगा। इसके बाद में है, हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम स्थान जो है वो किसके बाद आता है? तो वो आता है कै के बाद। ये आपको पता होगा, जो ये है ये दोस्तों आपका संयुक्त व्यंजन होता है। ये किससे किससे मिलकर बना होता है? तो ये दोस्तों कै और सै से मिलकर बना होता है। तो ये आपका का के बाद यहाँ पर आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आपका दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है, ए के उच्चारण स्थान का जो नाम है वो आपको बताना है। तो ए का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? कंठ तालव्य। क्या है? कंठ तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंत्यस्थ नहीं है? तो अंत्यस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। तो हा जो है वो कौन सा है? स्पर्श। ये इसमें से अंत्यस्थ व्यंजन नहीं है। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष कौन से होते हैं दोस्तों आप लोगों के? अघोष जो होते हैं वो होते हैं दोस्तों आप लोगों के यहाँ पर 1 और 2। कौन से दोस्तों? 1 और 2, यानी कि किसी भी आपका वर्ग जो होता है उसका पहला और दूसरा जो है वो अघोष होता है। तो इसमें से अघोष वर्ण जो है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आप लोगों का दोस्तों शा जो है वो आपका अघोष हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है? तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा है इसमें से? वो आपका ला है, मैंने आपको बताया भी था। और इसके बाद में हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ जो हैं वो कौन सी हैं? तालव्य कौन सी? KTM 2। तो तालु का कौन सा आएगा दोस्तों? दूसरे वाला। तो दूसरा कौन सा है दोस्तों? का वर्ग के बाद कौन सा आता है? चा वर्ग। तो चा वर्ग कौन सा है? ये वाला। तो ये जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी ध्वनि जो है वो अल्प प्राण है? तो अल्प प्राण कौन सी बताई थी मैंने आपको? 1, 3 और 5। कौन सी दोस्तों? 1, 3 और 5। तो अल्प प्राण कौन सा हो जाएगा इसमें से? ता जो है वो अल्प प्राण हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यार अलावा क्या है? ये आपकी दोस्तों अंतस्थ ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की स्पर्श, अघोष, महाप्राण, दंत्य ध्वनि जो है ये आपकी दोस्तों ध्वनि है वो कौन सी है? तो इसमें से था जो है वो आपका दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ये सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? तो इसमें से दोस्तों जो अर्ध स्वर है वो कौन सा है? तो या जो है वो अर्ध स्वर है, इसको अर्ध स्वर बोला जाता है। इसको आपको याद रखना है, स्टार आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट है, हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ ध्वनि जो है
वो कौन सी है, तो ये आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो आपको पता होगा ये संयुक्त है, ये संयुक्त है और ये संयुक्त है, लेकिन ये जो है ये संयुक्त नहीं है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी जो है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समव्रत है। तो समव्रत स्वर जो है वो आपका कौन सा है, तो ई जो है वो समव्रत है। कौन सा दोस्तों, ई जो है वो समव्रत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। तो स्पर्श संघर्षी कौन सा है जो है वो आपका स्पर्श संघर्षी यहाँ पर व्यंजन बन जाएगा। कौन सा दोस्तों है जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो मूर्धन्य के टी एम, एम मतलब मूर्धन्य। तो पहले कौन सा होता है दोस्तों, का, फिर चा, फिर टा, यानी कि टा वर्ग वाली जो है वो मूर्धन्य है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। तो ऊ जो है वो कौन सा स्वर है, तो ये दोस्तों आपका पश्च स्वर है। कौन सा दोस्तों, पश्च समव्रत। कौन सा, पश्च समव्रत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हिंदी के बा ध्वनि है, हिंदी की जो बा ध्वनि है वो कौन सी है, तो वो दोस्तों आपकी ओष्ठ ध्वनि है। बा का वा जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है, वा अगर बोलेंगे तो ये है आपका दोस्तों दांत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है। एक बार अगर आप इसका उच्चारण करेंगे वा, तो ये दांत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है, तो ये दंतोष्ठ हो गया। इसके बाद में निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। तो दंत ध्वनि कौन सी है, इनमें से जो दंत ध्वनि है वो है ता। कौन सी दोस्तों, ता। इसको बोलने में आप देखेंगे तो दांतों का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो गई। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। तो महाप्राण मैंने कौन सा बताया था आपको, 2 और 4। जो 2 और 4 पर नहीं आता वही महाप्राण नहीं है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है। तो कंठ तालु से उच्चारण स्थान किसका है, ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। तो संघर्षी कौन सा है दोस्तों, सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि है जो है वो संघर्षी है। ये मैंने आपको बताया था। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो कंठ ध्वनियाँ यानी कि पहला जो वर्ग है कौन सा है, का और खा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो गया। 6 ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। तो ये किस स्वर के अंतर्गत आती है, तो ये आती है आपकी दोस्तों संयुक्त वर्ण। कौन सा दोस्तों, संयुक्त, क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलकर बनी है, तो ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। तो मूर्धन्य कौन सा है दोस्तों, मूर्धन्य व्यंजन हो जाएगा इसमें से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। शुद्ध वर्तनी कौन सी है दोस्तों इसमें से, तो शुद्ध वर्तनी जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई हैं, तो सही वर्तनी जो है उसका चयन आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर करना है। तो इसमें से 36 जो है वो कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी अगर देखेंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी दोस्तों, आपका अंतर ध्यान जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है नेक्स्ट, एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। तो इसमें से दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऊपर लिखित। कौन सा दोस्तों, ऊपर लिखित, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन नामों में से एक शुद्ध है, एक जो है वो वर्तनी अशुद्ध है। तो अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, बाकी सभी सही है, डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों, नीचे एक ही शब्द की यहाँ पर वर्तनी जो है लिखी गई है, इसमें से सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो अनुग्रहित किस तरीके से लिखा जाता है, तो अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर अनुग्रहित, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें से एक ही शब्द की अशुद्ध वर्तनी है। तो अशुद्ध वर्तनी यहाँ पर आप लोगों की दोस्तों दी गई हैं। तो इसमें से जो अशुद्ध है वो कौन सी है, अगर बात करते हैं जागृत की, तो ये आपकी अशुद्ध यहाँ पर हो जाएगी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो शब्द जो है वो शुद्ध कौन सा है, शुद्ध है यानी। कौन सा, यानी। इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी जो है वो आप लोगों की दोस्तों कौन सी होगी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध शब्द कौन सा है, तो जिजीविषा कौन सा सही है, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है
वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें से हिरण्यकश्यप कैसे लिखा जाता है, तो वो लिखा जाता है हिरण्यकशिपु। ये ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध यहाँ पर जो वर्तनी है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है, अशुद्ध यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आप लोगों का दोस्तों यहाँ पर अशुद्ध हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो अशुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, सन्यासी जो है वो अशुद्ध वर्तनी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपकी दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी जो है वो शुद्ध है, तो शुद्ध वर्तनी कौन सी है, ऑप्शन नंबर 1 द्वारिका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक जो है वो अशुद्ध है, तो अशुद्ध कौन सी है, नौकरी जो है वो अशुद्ध है। नेक्स्ट है दोस्तों शुद्ध वर्तनी कौन सी है इसमें से, तो कवियत्री किस तरीके से लिखा जाता है, तो आप सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो अशुद्ध वर्तनी जो है वो कौन सी है, मैंने अभी आपको बताया था जो हिरण्यकश्यप है वो किस तरीके से लिखा जाता है, वो लिखा जाता है हिरण्यकशिपु। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। इसमें से शुद्ध वर्तनी जो है वो आप लोगों की दोस्तों कौन सी हो जाएगी, तो शुद्ध वर्तनी है इसमें से दोस्तों अनुसांगिक की, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर यहाँ पर हम आपसे बात करते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। नेक्स्ट है आप लोगों का निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो इसमें से शुद्ध वर्तनी है आपकी दृष्टा। कौन सी दोस्तों, दृष्टा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला जो है परीक्षा किस तरीके से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, तो इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी, वो होगी दोस्तों आपका अनन्नास। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो इसमें से अशुद्ध जो वर्तनी है वो आपकी कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर डी यानी कि मिथिलेश कुमारी जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में है नेक्स्ट एक ही वर्तनी जो है वो शुद्ध है, तो वो कौन सी है, वो है आप लोगों की दोस्तों यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध जो है वो कौन सी है, तो नरक जो है ये शुद्ध है। एक ही वर्तनी है वो शुद्ध है, कौन सी है दोस्तों, उन्नयन में कौन सी शुद्ध होगी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें से शुद्ध शब्द जो है चारों में से कौन सा, टिप्पणी किस प्रकार लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें से आविष्कार जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ये आपकी वर्तनी जो है शुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी कौन सी है दोस्तों इसमें से, तो इसमें से जो अशुद्ध वर्तनी जो है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 75। निम्न में से जो एक वर्तनी है वो शुद्ध है, तो कौन सी वर्तनी इसमें से शुद्ध है, तो वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है वो कौन सा है, तो इसमें से अशुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो है आप लोगों का दोस्तों, तो वो है आपका दोस्तों निश्चेष्ट। कौन सा, निश्चेष्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है वो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है कलेश, ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है 78। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो धोबिन किस प्रकार लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर वर्तनी। निम्न में से शुद्ध वर्तनी श्रृंगार किस तरीके से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो करेक्ट है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी यानी कि भागीरथी किस प्रकार लिखा जाता है, तो भागीरथी की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका करेक्ट है। उज्ज्वल किस प्रकार लिखा जाता है, तो उज्ज्वल लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं तो दोस्तों विरहिणी किस प्रकार लिखा जाता है, नेक्स्ट ये है आप लोगों का, तो इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें से दोस्तों जो अशुद्ध वर्तनी है तो वो कौन सी है, वो है आपकी दोस्तों भुक्खड़ जो है वो अशुद्ध वर्तनी है। अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो इसमें से शुद्ध वर्तनी आपकी दोस्तों घनिष्ठ जो है वो शुद्ध वर्तनी है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है वो कौन सा है, तो अंत्याक्षरी जो है वो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। नेक्स्ट है अधोलिखित में से किस वर्तनी की दृष्टि से एक अशुद्ध है, तो अशुद्ध जो है वो कौन सी है, तो अध्यात्म जो है वो आपकी अशुद्ध हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी जो है वो कौन सी है, तो इसमें से विदुषी जो है ऑप्शन नंबर एक ही ये सही है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो इसमें से जो अशुद्ध वर्तनी है वो है आपका दोस्तों अनाधिकार। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं
तो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म जो है वो आपका अशुद्ध है, तो वो कौन सा है? कपूत सपूत जो है ये आपका अशुद्ध है। इसके बाद में दोस्तों निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कुमुदनी किस प्रकार लिखा जाता है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? तो इसमें से निरापराध जो है वो आपका अशुद्ध है। इसके बाद निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है वो कौन सा है? तो इसमें से दोस्तों अगर हम देखेंगे तो अत्यधिक जो है वो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो ये आपके दोस्तों आज जो है पहला चैप्टर था, उसके आपके 90 यहाँ पर शायद 92 नहीं, कितने हैं? हाँ 92 हैं, 92 क्वेश्चन थे। तो इसमें से आप लोगों को दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो ये आपका दोस्तों पहला चैप्टर था, ध्वनि उच्चारण, हिंदी वर्णमाला, लिपि और वर्तनी। ये इसकी जो PDF है बुक की, अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जो है हमारा दोस्तों कल का चैप्टर जो रहेगा वो रहेगा संधि। तो कल संधि वाला जो चैप्टर है वो हम दोस्तों कंप्लीट करेंगे पूरा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू दोस्तों।